गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत सारे कैंडिडेट्स अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि साइकोलॉजी टेस्ट में सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट सीरीज़ का तीसरा टेस्ट होता है, इसमें कितनी सिचुएशन हैंडल करें ताकि हम सेलेक्ट हो जाएं। अब ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, या ये कह सकते हैं कि इस पर कोई प्रतिक्रिया देना ज़्यादा मुश्किल है। सवाल तो आसान है, जिसके मन में आया उसने पूछ लिया, मगर उसकी प्रतिक्रिया थोड़ा मुश्किल है। इस पूरी चीज़ को समझने के लिए आज क्या करते हैं, पहले तो हम ये समझते हैं कि सिचुएशन आखिर होती क्या है और इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। फाइनली आपका सवाल कि कितनी सॉल्व करें तो ठीक है। सबसे पहले सिचुएशन क्या होती है। सिचुएशन इज समथिंग विच इज हैपनिंग आउटसाइड यू। सिचुएशन वो चीज़ होती है, वो घटना होती है जो आपके बाहर हो रही होती है और ये बहुत थोड़ी देर के लिए होती है। सिचुएशन बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है, बहुत थोड़ी देर के लिए कुछ घटने वाला है जो आपके बाहर घट रहा है। सिचुएशन आपके अंदर नहीं होती है कभी भी, और जो कि आपको फोर्स करती है रिएक्ट करने के लिए। वो घटना आपको फोर्स करती है रिएक्ट करने के लिए, उसको कहते हैं हम सिचुएशन। आमतौर पर सिचुएशन 3 प्रकार की होती हैं। पहले प्रकार की सिचुएशन होती है क्यू, CUE, क्यू। क्यू का मतलब आपको जो भी काम साधारण तौर पर दिए गए उनका आपने जवाब दिया। आपको कोई सवाल पूछा गया, आपको कोई काम दिया गया, आपने वो काम कर दिया, आपने वो जवाब दे दिया, ये सब क्यू होता है। जैसे आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने कोई सवाल पूछा, आपने उसका जवाब दे दिया। आपको एक पिक्चर दिखाई गई, आपको उसके ऊपर कहानी लिखनी, आपने कहानी लिख दी। आपको GTO ने कोई काम दिया है, वो आपने काम कर दिया। टॉपिक मिला, उस पर बोलना है, उस पर बोल दिया। ये घर में भी होता है। आपके पेरेंट्स ने कहा चलो खाने का टाइम हो गया, खाना खा लो, आपने खाना खा लिया। ठीक है, पढ़ने बैठ जाओ, पढ़ने बैठ गए। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर एक चीज़ आपके सामने रखी गई और आप उसको रिएक्ट कर देते हैं, आप ऐसा काम कर देते हैं आमतौर पर, वो भी एक सिचुएशन है और वो उसको हम कहते हैं क्यू। दूसरे प्रकार की सिचुएशन होती है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है वो परिस्थितियाँ जब आपके इमोशंस, जब आपकी फीलिंग्स उसके अंदर इन्वॉल्व होने लग जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि एक घटना घटती है लेकिन आपके किसी अपरिचित इंसान के साथ घटती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी से पता चला कि सड़क पर कहीं एक एक्सीडेंट हो गया था। अब ये तो जायज़ बात है कि आपको बुरा लगेगा, लेकिन इससे ज़्यादा बुरा तब लगेगा जब कोई आपसे ये बताएगा कि वो एक्सीडेंट आपके किसी जानने वाले का हुआ था, तो आपको ज़्यादा झटका लगेगा। उससे ज़्यादा झटका तब लगेगा जब ये पता चलेगा कि वो आपके किसी अपने का हुआ था। तो ये जो फीलिंग्स निकल करके आ रही हैं, ये जो इमोशंस निकल करके आ रहे हैं, इनको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। जब रिएक्ट करते समय आपकी फीलिंग्स, क्यों आप सिंपल रिएक्ट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आप फीलिंग्स के साथ रिएक्ट करते हैं, आप अपने इमोशंस जाहिर करते हैं रिएक्शन के साथ साथ, वो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। और तीसरे प्रकार की सिचुएशन होती है क्लासेस। क्लासेस का मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा सिचुएशंस एक साथ घटती हैं और आपको वरीयता बनानी पड़ती है, प्रेफरेंसेस देनी पड़ जाती हैं, ऐसी सभी सिचुएशंस को हम क्लासेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप
अपने फादर को रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहे थे, ट्रेन का टाइम हो रहा था। अचानक बीच में देखा 2 यंगस्टर्स एक बुजुर्ग आदमी को मार रहे हैं। अब ये जो घटना घटी, आप जा रहे हैं स्टेशन, मगर जो हुआ है आपके सामने, इसके इम्पैक्ट को देखते हुए पहले आप इसको सुलझाने की कोशिश करते हैं, आप इसको सुलझाते हैं और फिर जाते हैं। तो यहाँ पर 2 समस्याएं एक साथ आई। अब ऐसी समस्याओं के सामने आपको वरीयता बनानी पड़ती है कि पहले मैं इस बुजुर्ग इंसान को बचाऊं या फिर पहले मैं अपने पिताजी को ट्रेन पकड़ाऊं। तो जब ऐसी चीज़ें आ जाती हैं तो इनको कहते हैं हम क्लासेस। आई बिलीव ये तीनों प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे क्लैरिटी के साथ। तो अब फिर एक चीज़ समझ आती है कि जब आप इनको रिएक्ट करें, क्योंकि 60 सिचुएशंस होती हैं और ये बल्क टाइम प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है। मतलब आपको जो टेस्ट दिया गया है इसके आधार पर पूरा समय, एक बल्क टाइम दिया गया है, काम पूरा दिया गया है, कितना कर सकते हैं उतना आप हैंडल करें। इस समय आप देखेंगे आपके डोजियर पर 2 लाइन स्पेस होती है। सीरियल नंबर 1 to 15, 16 to 30, 31 to 45 एंड 46 to 60। 15 रिस्पॉन्सेस एक पेज पर विद 2 लाइन स्पेस। जब आप रिस्पॉन्स देते हैं तो जगह का पूरा उपयोग करें, दोनों लाइन का अच्छा उपयोग करें। और 2 लाइन का अगर उपयोग करना है तो उसमें आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो 2 लाइन का उपयोग करने के लिए इंग्लिश ज़्यादा लिखने लग जाएं और उसको भर दें किसी तरीके से जगह को, या दूसरा जो ऑप्शन है कि अपने एक्शंस को क्लियर करें। सो वॉट एवर एफर्ट्स मेड बाय यू, एप्रोप्रिएट एफर्ट्स एज वेल एज रिसोर्सेज यूज्ड बाय यू, जो आपका एक्शन था, जो स्टेप्स आपने लिए, उन स्टेप्स को टेलीग्राफिक लैंग्वेज में कॉमा डालते हुए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, इस प्रकार से आप स्टेप्स जो है अपने मेंशन करें जिसमें आपका एक्शन झलकता हो और उस एक्शन में एक क्लैरिटी नजर आती हो। एवरीवन नोज सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ऑल द सिचुएशंस आर गिवन इन पास्ट टेंस एंड फ्रेम्ड ऑन TPSN मेथड। ये 3rd पर्सन सिंगुलर नाउन यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए ही से और फीमेल कैंडिडेट के लिए शी से शुरू होती हैं और ये सारी सिचुएशन पास्ट टेंस में दी जाती हैं, अज्यूमिंग एज इफ दीज सिचुएशंस ऑलरेडी हैपेंड इनटू योर लाइफ एंड हाउ यू रिएक्टेड, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। So avoid writing or responses in future tense. Avoid making your responses conditional by using words like if, try or can. Be clear with your action. And now, आपका जो सवाल था शुरू में, कितने सिचुएशंस हैंडल करनी चाहिए, तो इसके लिए एक चीज समझिए। DIPR, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, ये कहते हैं कि एक अच्छी डिसीजन, एवरेज यंगस्टर जिसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एवरेज है, दे कैन हैंडल 45 सिचुएशंस इन 30 मिनट्स ऑफ टाइम इफेक्टिवली। 30 मिनट में 45 सिचुएशन आप इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं, जहां पर अपने एक्शंस को क्लैरिटी से बताते हुए, जगह का पूरा इस्तेमाल करते हुए, अगर आपकी राइटिंग स्किल्स या राइटिंग स्पीड प्लस डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ठीक है तो 45। व्हाट इट मीन्स कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में ये ख्याल आएगा कि जब DIPR को ये पता है कि 30 मिनट में 45 सिचुएशन इफेक्टिवली हम हैंडल कर सकते हैं, तो हम लोगों को 60 क्यों देते हैं? भाई एक वर्ड जुड़ा हुआ है इफेक्टिवली। इफेक्टिवली 45, इनइफेक्टिवली वो 60 के 80 भी हो सकता है। तो
आपके रिस्पॉन्सेस कितना इफेक्टिव रहे। द क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्स मैटर्स अ लॉट, इट इज ऑलवेज हायर देन क्वांटिटी ऑफ रिस्पॉन्स। क्वांटिटी 45 की जगह 42 हो गई, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी एक ही चीज़ पर फर्क लग रहा है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है, दैट इज डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, जो कि एक्सपीरियंसेस के साथ आगे बढ़ती जाएगी। ये ट्रेनेबल क्वालिटी है। लेकिन द क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्स, दैट इज योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज योर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। तो वो जो चीज़ है उसको संभाल के रखें। अगर आप 45 के आसपास कहीं पहुंच रहे हैं तो बिल्कुल आप बेहतर कर रहे हैं। हाँ, ये ध्यान रखें कि अगर आप एक बार कॉन्फ्रेंस आउट हो चुके हैं, कॉन्फ्रेंस तक गए हैं, तो फिर आप अपने लिए जो बेंचमार्क है थोड़ा हायर रखें। आप 50 की उम्मीद रख के चलें। अगर आप ये इतनी सिचुएशंस इफेक्टिवली हैंडल करते हैं तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपका सिलेक्शन तब भी मिलता है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।